Hi guys, welcome back to my channel Corporate and Chapters. This is चंचल एंड यहाँ हम बातें करते हैं किताबों के बारे में। तो इस बार जो मैंने किताब पढ़ी है वो एक हिंदी की एक बहुत चर्चित किताब है, धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और अपने थॉट्स भी आप आफ्टर ऑल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें इफ़ यू हैव एवर रेड इट। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो क्या मैं ये रिकमेंड करूँगी? हाँ, आप ये पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत छोटी किताब है। इमोशंस उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किए गए हैं। जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो बहुत अच्छे से उनका एक ग्राफ बनाया गया है। यहाँ कैरेक्टर्स में सिर्फ प्रोटैगनिस्ट की बात नहीं हो रही जो कि सुधा और चंदर हैं। इनफैक्ट जो साइड कैरेक्टर्स हैं जैसे बिनती, बुआ जी, कैलाश, बिसारिया, हर किसी की बात एक अच्छे तरीके से लिखी गई है। हर किसी को एक स्पेस दिया गया है। अगर सुधा और चंदर की कहानी चल रही है तो पैरेलली पम्मी की भी कहानी चल रही है, पैरेलली बर्टी की भी कहानी चल रही है। तो बहुत अच्छा समेशन है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स गोइंग ऑन। पर मुझे कहीं ना कहीं जब ये मैं पढ़ रही थी तो मुझे देवता शब्द जो कि चंदर के लिए इस्तेमाल किया गया है उससे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। मैंने चंदर को बहुत पसंद किया, इतना पढ़ा लिखा अच्छा। पर जब वो सुधा के लिए अपन उसकी लाइफ के डिसीजंस लेने लगा तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अजीब लगा मुझे कि सुधा जो इतनी पढ़ी लिखी है उसके लिए भी वो डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, आज भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है समाज का जहाँ पे लोग प्यार से ज़्यादा इज्जत को मायने देते हैं। आज की लाइफ में भी ये चीज़ है। पर क्या प्यार आपको इतनी अथॉरिटी देता है कि आप किसी और के जीवन की सारी गतिविधियों के लिए खुद ही उसके लिए डिसीजन मेकर बन जाए? आई डोंट थिंक सो। सुधा और चंदर आपस में प्यार करते थे, समझ आता है। उनके बीच में एक विजातीय होने की वजह से शादी ना होने का भी वो था, क्योंकि ये एक बैकड्रॉप है 1949 का, इलाहाबाद के समय का। तो उस समय आई गेट इट कि विजातीय शादियाँ बहुत कम चलन में थी। पर आप प्यार करते हो, आप त्याग करते हो अपने अकॉर्डिंग, और आप उस लड़की से त्याग करवा लेते हो वो भी अपने अकॉर्डिंग, और एट लास्ट देवता भी आप ही कहे जाते हो। आपका जब मन करता है तब आप प्यार को एक बहुत सेक्रेड चीज़ मान लेते हो, और जब आपका मन विचलित होता है, आपको कोई बता देता है, तो आप प्यार को शारीरिक संबंध से जोड़ लेते हो। और उसको, वो लड़की जो आपके लिए कुछ भी कर जाती है, आप जब उसको फोर्स करते हो, वो एक बहुत दर्दनाक मोमेंट था मेरे लिए इन द बुक। मैनिपुलेशन चंदर का हुआ, हाँ हुआ, पम्मी ने उसे बहुत मैनिपुलेट किया। पर इसमें सुधा की क्या गलती थी? उसकी ऐसी क्या गलती थी कि चंदर ने एक तो उसके बिहाफ में उसके लाइफ डिसीजंस लिए, सुधा उनको जिस तरीके से भी जी रही थी, पता नहीं कैसे जी रही थी कि वो मौत के कगार तक पहुंच गई। मुझे लगता है कि इस किताब में जितनी बात चंदर की, उसके दर्द की, उसके गुनाह की गई है, उतना सैक्रिफाइस तो सुधा का दिखाया ही नहीं गया है। चंदर के पास तो फिर भी लोग थे। चंदर के पास से अगर सुधा गई थी तो उसने चंदर को बहुत सारे खत लिखे थे, चंदर ने ही इधर से खत बंद किए थे। कैलाश से शादी करवाना भी चंदर का फैसला था। सुधा चली गई उसके बाद पम्मी के घर जाना भी उसका फैसला था। पम्मी के साथ जो भी उसका रिलेशनशिप था उसको कैरी फॉरवर्ड करना भी उसका फैसला था। और समहा वो ही गुनाहों का देवता है। उसने बिनती को भी एक बार ऐसी नज़रों से देखा जो मुझे नहीं समझ में आया कि हाउ कैन ही डू दैट। ही केम एज अ वेरी टॉक्सिक मेल प्रोटैगनिस्ट who got glorified, that's it.
बट फिर भी जो इमोशंस लिखे गए हैं, जो कैरेक्टर्स का ग्राफ लिखा गया है, उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। बट कहीं ना कहीं आर्ट का एक यही तो उसकी ब्यूटी है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रख सकते हैं आर्ट को लेकर के। हो सकता है लोगों के पर्सपेक्टिव से मेरा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट हो, बट दिस इज़ व्हाट आई हैड रेड एंड दिस इज़ व्हाट आई हैड अंडरस्टूड। बट फिर भी अगर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो एक्चुअली एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक देते हैं। अगर वो आखिरी का मोमेंट जहाँ पे चंदर और बिनती दोनों सुधा की अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, तो वहाँ पे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है कि चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होंठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थाम कर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और फिर नदी फिर उसी तरह बहने लगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ लाइफ। नो मैटर वॉट यू डू, नो मैटर आपके साथ क्या होता है, पर अगले ही पल सब कुछ हो सकता है आपके अंदर नॉर्मल ना हो, पर आपके बाहर जो भी वातावरण है वो एज इट इज़ रहता है। एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है फॉर मी। आई डोंट नो फॉर anyone else who has read it, felt it or not, but I have felt it like deeply that तुम कुछ भी कर लो, बाहर सब नॉर्मल है तुम्हारे लिए। तुम अपने अंदर तूफानों से लड़ते रहो, पर बाहर बहुत शांति है और बाहर पहले ही जैसा सब कुछ है। सो डू आई रिकमेंड दिस? येस आई डू, क्योंकि एक बहुत अच्छी किताब है। आपको बहुत सारे इमोशंस फील करने को मिलेंगे, बहुत अच्छे से लिखी गई है, आपको समझ आएगा। पर फिर भी मैं इसे गुनाहों के देवता का जो टाइटल चंदर के लिए लिखा गया है, तो आई डोंट फील लाइक कि वो एक देवता था। इफ़ यू गाइज रीड इट, इफ़ यू हैव एनी थॉट्स अबाउट इट और anything that you want to share, just share in the comment section below. Till then, bye bye, and we will be meeting soon with a new book, new review and new recommendation. Bye.